अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा में NCCIA जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, वहाँ पे एक FIR दर्ज होती है और साथ ही गिरफ्तारी हो जाती है पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन पे, जिनको अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी के नाम से जाना जाता है, और वो रहनुमा हैं इशाअत व सुन्नह व तौहीद के। और उसके बाद उनकी रात को गिरफ्तारी भी हो जाती है। गिरफ्तारी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, बल्कि मज़ाक़ खेज़ है। और उसके साथ साथ जो FIR सामने आई है NCCIA की जानिब से, वो तो बड़ी ही दिलचस्प, और जो है ना, बंदा क्या ही कहे इन एक्सपर्ट्स को कि उन्होंने क्या दर्ज किया, क्या लिखा है। मतन ही बता रहा है कि कितने जो है ना ये अनाड़ी लोगों ने ये FIR दर्ज की है, और उनको जब कुछ नहीं मिला तो शाहजेब नाम का अकाउंट है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ पे मुझे एक अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी की वीडियो मिली है जो कि फ़िरक़ा वारियत फैला रहा है। मोहम्मद शाहजेब नाम का अकाउंट है और मोहम्मद शाहजेब 7422 के नाम की ID है। और उस दिन गिरफ़्तार करके जनाब 298 इन पे दफ़ा लगाई गई है, 109 दफ़ा लगाई गई है PPC की, रीड विद 1120 ऑफ पीका एक्ट 2016, यानी 298 जो है वो किसी के मजहबी जज्बात मजरू करने के हवाले से दफ़ा है। और इसके अलावा जो 109 है वो किसी जुर्म में मुआवनत, यानी फ़िरक़ा वारियत जिस तरह, या किसी को कत्ल करना या कोई भी जुर्म हो उसमें मुआवनत के लिए लगाई जाती है। और जो 1120 है पीका एक्ट की, उसमें सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाना शामिल है, और ऑनलाइन हरासानी या बदामनी या डिफामेशन या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें शामिल हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जनाब अभी मुहर्रमुल हराम में और उससे पहले, बल्कि पिछले कई साल में हमने बारहा देखा, मैं खुद कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैंने दी हैं सोशल मीडिया पे होने वाली गुस्ताखियों के ख़िलाफ़, जिसमें वाज़े अल्फाज के अंदर हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ ऐसी गुफ्तगू की जाती है जो कुफ्रिया होती है, नाज़ेबा होती है, और इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन शिकायत पे आज तक मुझे NCCIA जो कि अभी बना है, उससे पहले FIA था, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया है कि जी हमने आपकी दरख्वास्त वसूल कर ली है, इस पर कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसी तकरीर, उस पर इल्ज़ाम यह लगाना कि फ़िरक़ा वारियत फैलने का ख़दशा है, उसकी बुनियाद पे FIR दर्ज कर देना और फिर गिरफ़्तार भी कर लेना, ये तो आप सिलेक्टिव इंसाफ कर रहे हैं। यानी एक तबके को खुली छूट है, वो जो मर्ज़ी कहे, जैसे मर्ज़ी कहे। अभी शहनशाह नकवी ने पेशावर के अंदर क्या कहा था मुहर्रम की इब्तिदा में, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, मेरी वीडियो मौजूद है उस पर डिटेल में, उसमें शहनशाह नकवी की खुद अपने ज़ुबान के साथ अल्फाज मौजूद हैं। हम रोते ऑनलाइन मैंने 6 दरख्वास्तें जमा करवाई शहनशाह नकवी के ख़िलाफ़ उस इशू पे मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन अभी तक मुझे उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया FIA का जी हमने इस पर कार्रवाई की है, कुछ किया। लेकिन एक आलिम दीन की वो गुफ्तगू जिस पे ये खदशा हो रहा उन्हें कि जिससे फ़िरक़ा वारियत फैल रही है, तो उस पर उन्होंने जनाब उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और FIR भी दर्ज हो गई और आज उन्हें अदालत में पेश भी कर दिया। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी भांत भांत की बोली हैं। इसको दिया जा रहा है मौलाना तारक जमील वर्सेस अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी, जो कि मैं नहीं समझता कि दुरुस्त बात है। खामखा हम उलमा को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करके इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं और माशरे के अंदर पहले जो एक अनारकी है उसमें मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब का एक नैरेटिव है वाक़या करबला को लेके, और वो उसको बयान करते हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं, और इस दफ़ा भी उन्होंने किया। तो मौलाना तारक जमील साहब ने उसका जवाब देते हुए काफ़ी कोई 53-54 मिनट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली, जिसमें अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब को जवाब के उन्वान से उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, और वाक़या करबला पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। उसके बाद अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब ने जवाब भी दिया, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो इन चीज़ों के बाद ये FIR दर्ज होती है और अताउल्लाह बंदयालवी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जनाब तारक जमील साहब ने ये काम करवाया, और चूँकि FIA की जो NCCIA है, ये फैसलाबाद में दर्ज हुई है ये दरखास्त, और वहीं से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, सरगोदा जाके उसकी टीम ने की है। तो चूँकि मौलाना तारक जमील साहब का मदरसा भी फैसलाबाद में है, वो होते भी फैसलाबाद में है, तो इसमें मौलाना तारक जमील साहब का हाथ है। कैसी अजीब बात है। माजी के अंदर मौलाना तारक जमील साहब के कितने बड़े बड़े इशूज़ हुए, कितने लोगों ने उन पर वीडियोज़ की, उनके खिलाफ तहरीरें लिखी, उनके खिलाफ बयानात हुए, उन पर फतवे तक लगे। तो बंदयालवी साहब ने फतवा तो नहीं लगाया था, मौलाना तारक जमील साहब ने फतवे तक लगाए गए, लेकिन मौलाना ने कभी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल नहीं किया, या मौलाना ने कभी कोशिश नहीं की मेरी मालूमात की हद तक कि इस तरह के होचत कंडे इस्तेमाल किए जा सकें। तो हमें बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के और ठोस वजह के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे जब आलिम दीन के ख़िलाफ़। ठीक है, मौलाना तारक जमील साहब का और उनका जो एक इल्मी मबासा है वो चलता रहता है, और वो दीगर लोगों के भी चल रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में हम यहाँ तक कह दें मौलाना इतने गिर गए कि मौलाना ने FIA को दरख्वास्त दे दी, मौलाना ने गिरफ्तारी करवा दी, मौलाना ने ये करवा दिया। ऐसी बातें दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से, खुसूसन वज़ीर दाखिला से, जो FIA के सरबराह भी होते हैं, FIA के DG साहब से कहना चाहूँगा कि आपका हमेशा जो इंसाफ का हथौड़ा है
وہ سلیکٹیو کیوں ہے، چند لوگوں کے خلاف ہی کیوں حرکت میں آتا ہے؟ میں ابھی کہہ چکا ہوں کتنی مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں اس محرم کی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ سکھر کے اندر کیا ہوا، لڑکانہ کے اندر کیا ہوا، پھر وہ کون سا اندرون سندھ میں تھا جہاں پہ مدرسے پہ حملہ ہوا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یار، کیا کس چیز کا حوالہ ہے، ہمارے پیج پہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے واضح الفاظ کے اندر گستاخیوں، تنقید اور جہاں پہ کفر و اسلام کا معاملہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ ایسی چیزوں پہ آ جاتے ہیں جو تاریخی چیزیں ہیں۔ اور یہ میں عطا اللہ بندیالوی صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے بیان سن رہا تھا یہ ریسرچ کے دوران، جس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں، اور جو واقعات ہیں صحابہ کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں، جو تاریخ کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا، ان پہ تحقیق کرنا، ان میں اختلاف کرنا ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ واقعہ کربلا ہے، ہوا بالکل ہوا، لیکن اس کی جزیات میں، تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، مثال کے طور پہ پانی بھرنے والا، یہ اس طرح ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، نہیں جی یہ فریق کہتا ہے اس طرح ہوا تھا۔ تو یہ روایات ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ عطا اللہ بندیالوی صاحب انہی چیزوں کی بنیاد پہ اختلافات کرتے تھے، اور ان چیزوں کا اپنے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، اس سے ان کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ جو ان چیزوں پہ نہیں رکتا، وہ ڈائریکٹ کفر کے فتوے لگاتا ہے اور ڈائریکٹ خلفائے راشدین میں سے 3 کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ آپ کا یہ انصاف کا ہتھوڑا ان پہ تو کبھی نہیں برسا، ان کو تو کبھی آپ نے پابند سلاسل نہیں کیا، ان کے خلاف تو اس طرح کی 298 کی اور پیکا ایکٹ 2016 کی جو دفعات ہیں وہ کبھی نہیں لگی آپ کی۔ ہم کیا سمجھے اس سے کہ آپ بھی جو ہے نا امتیازی سلوک کر رہے ہیں اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ عطا اللہ بندیالوی صاحب آج میرے خیال میں سرگودا کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ تو نہیں پہنچی، لیکن امید کرتے ہیں کہ ایف آئی اے نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن عدالت یہ چیزیں دیکھے گی اور ایف آئی اے کو ڈائریکشن دے گی۔ اور جو ایف آئی اے کے حکام ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، اگرچہ خیر کی توقع تو نہیں ہے ان سے، لیکن پھر بھی امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ شاید کبھی تو ان کا ضمیر جاگے اور وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو پیرامیٹرز ہیں ان کے جسٹس کے، انصاف فراہم کرنے کے، وہ کبھی تو سیدھے ہوں گے اور بلا تعطل، بلا امتیاز پاکستان کے لوگوں کو انصاف ملے۔ اور کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ دینی طبقے سے ہو، اہل سنت کے، یا وہ یعنی مسلمانوں میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، جو بھی ہو، جو ایسا کر رہا ہے، جو غلط کر رہا ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن امتیازی سلوک، سلیکٹیو انصاف، اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔